बोलिएगा और ये वंदना मेरे पीछे दोहराइएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नस्त्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कल मैं कुछ आपको विशेष समझा रहा था, एक विशेष कथा मैं आपको सुनाने वाला था। याद है किसी को? कल जब मैं प्रवचन कर रहा था तो मैंने कल शाम की बात कर रहा हूँ। आज सुबह मैंने बिल्कुल अलग प्रवचन किया। कल शाम से जोड़ते हैं आज क्लास को। ना अलीम जाएगी बहुत सुंदर याद है हमारे भी को। तो कथा सुना रहा था, मैंने प्रारंभ की थी कथा। और कहां से ये कथा आई थी, किस विषय से आई थी? भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले रसाम कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं बहुत चाहने वाले मुक्ति
भक्ति कहते हैं भोग, भोग चाहने वाले। मुक्ति, मोक्ष चाहने वाले, अर्थात भगवान के शरीर में, भगवान की जो दिव्य ज्योति है उसमें लीन होना चाहते हैं, जो मुक्ति चाहने वाले। सिद्धि और सिद्धियां चाहने वाले, सिद्धि कामी, भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि कामी। भोग चाहने वाले भी कामी हैं, अर्थात कामना रख रहे हैं भगवान से। मुक्ति चाहने वाले भी कामी हैं, क्योंकि भगवान से कुछ मांग रहे हैं। सिद्धियां चाहने वाले भी कामी हैं, क्योंकि वो उनकी कामवासना है, उनकी इच्छा है कि हमें सिद्धियां प्राप्त हो। भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि कामी, सकले असामी, ये सदा अशांत रहेंगे। भोग चाहने वाले, हे प्रभु धन दे दो, पुत्र दो, पद दो, है ना, ये भोग है। तुम भगवान से क्या चाह रहे हैं? भोग चाह रहे हैं, इसको कहते हैं भुक्ति। तो हमारे जैसे गृहस्थी जो भगवान से भोग चाहते हैं वो अशांत रहेंगे। मुक्ति, मुक्ति कौन चाहते हैं? कल बताया था, कौन चाहता है मुक्ति? ज्ञानी। ज्ञानी लोग मुक्ति चाहते हैं। ज्ञानी भगवान को साकार स्वीकार नहीं करते, वो अपने ज्ञान के बल पर इतना चिंतन करते हैं, इतना चिंतन करते हैं, इतना चिंतन करते हैं कि भगवान के साकार रूप तक पहुंच ही नहीं पाते। थक हार करके वो क्या कह देते हैं? भगवान निराकार है। तो ऐसे जो ज्ञानी हैं वो क्या चाहते हैं? मुक्ति चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं कि निराकार ब्रह्म में लीन हो जाओ। भगवान साकार तो है नहीं, भगवान निराकार है, उनमें लीन हो जाओ। इस पॉइंट से वो कथा चली थी, लेकिन श्लोक को पूरा कर देते हैं, फिर उसका कथा सुनाते हैं। सिद्धि, सिद्धि चाहने वाले कौन होते हैं? योगी, जो योग साधना में बैठ जाते हैं, अपने हृदय में परमात्मा का ध्यान करते हैं, चतुर्भुज स्वरूप का भगवान के अपनी हैं हृदय में ध्यान करते हैं। इन्हें कहते हैं योगी। विशेष इनको कहते हैं ध्यान योगी, जो भगवान का अपने हृदय में ध्यान करते हैं। ये क्या चाहते हैं योगी? ध्यान योगी सिद्धियां चाहते हैं। क्या चाहते हैं? सिद्धियां चाहते हैं। कितने प्रकार की सिद्धियां हैं? कौन बताएगा? पता है किसी को? कितने प्रकार की सिद्धियां हैं? 8 प्रकार की। बिल्कुल सही कहा, 8 प्रकार की सिद्धि। उनमें से 5 मुख्य हैं, 3 गौण हैं। एक सिद्धि है सायुज्य,
भगवान के शरीर में लीन हो जाओ। छोटे से छोटा हो जाना, बड़े से बड़ा बन जाना, मन चाहे वस्तु प्राप्त कर लेना, कैसे भी शरीर प्राप्त कर लेना, इस प्रकार की जो अनिमा लगिमा आदि जो सिद्धियां हैं, इनको प्राप्त करना चाहते हैं कौन? योगी। अनिमा का अर्थ है बहुत बड़े बन जाना। लगिमा बहुत छोटे छोटे बन जाना, वो अनिमा है, और बड़े से बड़ा बन जाना लगिमा। तो इस प्रकार से मनचाहा वस्तु प्राप्त कर लेना, पल भर में कहीं भी पहुंच जाना, ये सिद्धियां हैं। सोचने भर से कोई वस्तु प्राप्त कर लेना, ये सिद्धियां हैं। इस प्रकार की सिद्धियां कौन चाहते हैं? ज्ञानी चाहते हैं, ध्यानी, ध्यान योगी। जब श्री प्रभुपाद जी वृंदावन में थे तो एक योगी आया, प्रभुपाद जी के जीवन की घटना। तो प्रभुपाद जी ने सुना अपने शिष्यों से, अंग्रेज शिष्य थे उस समय प्रभुपाद जी के, अमेरिका से आए थे कृष्ण बलराम मंदिर का निर्माण करने के लिए वृंदावन में, विदेश से आए थे। प्रभुपाद जी मंदिर बनवा रहे थे, उनके सारे जितने भी शिष्य थे, 40-50 शिष्य, सब अंग्रेज थे, नौजवान थे सब। तो प्रभुपाद जी से आके बोलते, प्रभुपाद जी, प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी ने कहा यस। तो उन्होंने कहा very big mystic have come in वृंदावन। एक बहुत बड़ा जादूगर, बहुत बड़ा सिद्ध व्यक्ति वृंदावन में आया है। प्रभुपाद जी ने पूछा what mystic he does, वो क्या आश्चर्य करता, वो क्या है सिद्धि है उसके पास। तो कहते हैं प्रभुपाद जी को उनके शिष्य वो पानी पर अपने पांव से चल के यमुना पार कर जाता है, पानी में डूबता नहीं है। सारे वृंदावन के वासी वहां जा रहे हैं उसको देखने के लिए, हम भी देखकर आए हैं। वो क्या करता है, यमुना के पानी के ऊपर जैसे पृथ्वी पर चलते हैं तो वैसे चल रहा है और यमुना को पार कर जाता है। उधर से आता है, चलता हुआ आ जाता पानी पर, जैसे पृथ्वी चल के आदमी आता है। What is this प्रभुपाद? प्रभुपाद जी ने कहा ये सिद्धियां हैं, इसमें आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है मेरे शिष्यों। ये योगी जो होते हैं इस प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करते हैं। हमें ये सिद्धियों के पीछे नहीं भागना चाहिए। प्रभुपाद जी को, कुछ भक्तों को ये बात, प्रभुपाद जी के कुछ शिष्यों को थोड़ी ये बात जची कि हमें इन सिद्धियों को प्राप्त नहीं करना चाहिए, इनके पीछे नहीं भागना चाहिए। प्रभुपाद जी समझ गए कुछ डाउट है उनके मन में। उन्होंने कहा जाओ और उस
व्यक्ति से पूछो कि आपको ये सिद्धि प्राप्त करने में कितना समय लगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे पूछ क्या उसको ये सिद्धि प्राप्त करने के लिए कितना समय लगा। गोपाल जी जी से फिर दोबारा गए और उस सिद्ध योगी से मिले जाकर और पूछा कि प्रभु जी आपने ये जो पानी पर चलने की सिद्धि प्राप्त की है, इसको प्राप्त करने में आपको कितना समय लगा। तो उसने बताया 40 वर्ष लगे। कितना समय? 40 वर्ष मुझे इस सिद्धि को प्राप्त करने में लगे। प्रभुपाद जी आए के पास आए, कहते प्रभुपाद, he says that he has spent 40 years to gain this सिद्धि। 40 वर्ष इस सिद्धि को प्राप्त करने में लग गए उसको। तो प्रभुपाद जी बोले ये तो बहुत बड़ा घाटा किया उसने। 40 वर्ष में उसने 1 रुपए का काम किया। कितने का? 40 वर्षों में उसने 1 रुपए का काम किया, 1 रुपया कमाया। शिष्य हैरान रह गए, कैसे? कहते हैं नाव वालों को 1 रुपया दो और वो क्या कराते हैं आपको? बोलो, यमुना पार करा देगा। उसमें 1 रुपये की भी बड़ी वैल्यू थी। हमारे अपने जमाने में 25 पैसे, 50 पैसे, 10 पैसे भी चलते थे। आपको भी याद होगा 1 रुपये की तो काफी वैल्यू थी उस टाइम में। और कब की बात है ये 70s की बात, 70। तो 40 वर्षों में उसने सिर्फ 1 रुपए का काम किया है। आप 1 रुपया दो और कुछ ही समय में 5-10 मिनट में क्या कर दो? यमुना पार कर दो। ये कौन सी बुद्धिमानी? 1 रुपए का काम करने के लिए 40 वर्ष गुजारते। ये कौन सी बुद्धिमानी है? बताओ। सारे शिष्य खुश हो गए। श्रील प्रभुपाद की। तो जो योगी होते हैं, ध्यान योगी होते हैं, वो क्या चाहते हैं? सिद्धियां चाहते हैं। तो जो भोगी हैं वो भी कुछ चाहते हैं, भगवान से भोग चाहते हैं। जो ज्ञानी हैं वो भगवान से मोक्ष चाहते हैं। जो ध्यानी हैं वो भी भगवान से सिद्धियां चाहते हैं, क्योंकि ये भगवान से चाहते हैं। इसलिए ये सकाम कर्मी है। तो ये सब के सब क्योंकि भगवान से चाहते हैं, ये अशांत रहेंगे। क्या रहेंगे? अशांत।
भगवान से जो चाहते हैं, विशेषतः भौतिक भोगों की बात हो रही है, समझे? जैसे भोगी, भुक्ति चाहने वाला क्या चाहेगा? शरीर स्वस्थ हो जाए, बेटी की शादी हो जाए, धन मिल जाए, पद मिल जाए, सारे तो भौतिक चीजें हैं। ज्ञानी क्या चाहता है? वो निराकार में विलीन होना चाहता है, निराकार ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहता है। ध्यान योगी सिद्धियां चाहता है, क्या करने के लिए है? अपने आप को दिखाने के लिए कि मैं कितना बड़ा सिद्ध योगी हूं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए थोड़ी, अपने आप को महत्वपूर्ण दिखाने के लिए जनता में, लोगों के अंदर जो चीज हम मांगते हैं तो वो सकाम कर्मी बन जाता है। और ऐसा जो भी कोई भगवान से भौतिक वस्तु मांगने वाला व्यक्ति है, कभी शांत नहीं रह सकता। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले ये हमेशा अशांत रहेंगे। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण भक्त तो निष्काम होता है, वो मांगता ही नहीं है भगवान से कुछ भी, वो तो मुक्ति भी नहीं मांगता। कीट जन्म यथा तु यदा इसके द्वारा लिखा गया वैष्णव भजन है। वैष्णव भजन का अर्थ होता है जो भगवान के शुद्ध भक्त लिखते हैं, विष्णु के शुद्ध भक्त, कृष्ण के शुद्ध भक्त जो भजन लिखते हैं उन्हें वैष्णव भजन कहा जाता है। और ऐसे भजन सुन करके भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भक्तों के हृदय में केवल भगवान के प्रति प्रेम होता है। शुद्ध भक्तों के हृदय में भगवान से कुछ चाह नहीं होती, उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम होता है, उनके लिए कुछ करने की भावना होती है, उनकी सेवा करने की भावना होती है। और उस सेवा भावना से जब वो भजन लिखते हैं तो उस भजनों में कोई कामना होती, कामना नहीं होती। इस कारण से भगवान वो वैष्णव भजन बड़े पसंद होते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी महान वैष्णव है, जो गोपाल जी के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के पिताश्री थे। अंग्रेजों के राज्य में वो जज थे, न्यायाधीश थे कोर्ट में। अंग्रेज अपने समय में किसी भारतीय को इतना ऊंचा पद नहीं देते थे, किसी भी भारतीय को इतना ऊंचा पद नहीं देते थे, लेकिन वो इतने विद्वान थे
11-12 भाषाओं का तो ज्ञान था उनको, इंग्लिश के, संस्कृत के, प्रकांड विद्वान थे, शास्त्रों के ज्ञाता, पढ़ाई में बहुत होशियार। अंग्रेजी ने स्पेशल उनको जज बनाया था अपने समय में। लेकिन भगवान के अनन्य भक्त थे, अनन्य भक्त। कोई भजन लिख रहे, क्या कह रहे हैं? मानस देहागी योगी चुमो, एक भक्त की पहचान बता रहे हैं, एक भक्त के भाव क्या होते हैं, एक भक्त को क्या सोचना चाहिए, भक्त की सोच कैसी होनी चाहिए, वो अपने भजनों में बता रहे हैं। वो इसलिए नहीं सिर्फ उन्होंने सिर्फ भजनों में ही लिखा, प्रैक्टिकल में उस बात को किया, उस कार्य को किया जो बोला। क्या कहते हैं? मानस देहा केहा यो पिछु मोर। मानस का है मन, देह का है शरीर, गेह का है घर। मानस देहा केहा यो किछु मोर, और भी जो कुछ है मेरे पास। अर्पिनु तुया पदे नंद किशोर, हे नंद किशोर, वो सब कुछ मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं। या लेने की भावना नहीं है भगवान से, भगवान से कुछ चाहिए वो नहीं, देने की भावना है। जब हमारे अंदर भगवान से लेने की नहीं, भगवान को देने की भावना होगी, हम मन भगवान को देंगे, हम अपना तन भगवान को देंगे, भगवान की सेवा में लगाएंगे, अपने मन को भगवान की सेवा में लगाएंगे, अपने धन को भगवान की सेवा में लगाएंगे। जब देने की भावना होगी उसे कहते हैं शुद्ध भक्ति। और जब हमारी लेने की भावना होगी भगवान से तो उसे कहते हैं, क्या बोलते हैं? सकाम भक्ति, सकाम भक्ति। मानस देहा योगी चुमो, मानस देहा हे प्रभु, मन मेरा घर और मेरा ये शरीर और इसके साथ जो कुछ भी मेरे पास है, अर्पिनु तुया पदे नंद किशोर, अर्पिनु तुया पदे नंद किशोर। हे नंद किशोर, मैं ये सब कुछ आपके चरणों में अर्पित कर रहा हूं। सब कुछ आपका है, आपके चरणों में अर्पित कर रहा हूं। मेरा मन भी, मेरा तन भी, मेरा घर भी, और जो कुछ भी मेरे पास है, अर्पिनु तुया पदे नंद किशोर। हे नंद किशोर, मैं आपके चरणों में सब कुछ अर्पित कर रहा हूं, न्यौछावर कर रहा हूं।
संपदे रखे सुख, विपदे, विपदे का अर्थ है दुख, संपदे विपदे, चाहे मैं सुख में रहूं चाहे मैं दुख में रहूं, जीवन मरणे, चाहे मैं अच्छी तरह से जीवन व्यतीत कर रहा हूं या मैं ऐसी स्थिति में हूं कि मैं मर रहा हूं, संपदे विपदे जीवन मरणे दायमं गेला, मैं आपके चरणों में ही रहूंगा, तुया पद वरणे, आपके पद हैं कमलों में ही मैं सब प्रकार से अपने आप को रखूंगा। हमारी स्थिति क्या है? कई लोग तो ऐसे होते हैं, कुछ भक्ति में लगे और कष्ट आया तो भगवान को ठोक देगा, क्या इस भक्ति में, अच्छा भक्ति में पड़ा, इतने कष्ट पे कष्ट आ रहे हैं, छोड़ दिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कष्ट आया, ठीक है ना, और क्या सोचते हैं, हे प्रभु पता नहीं कितना बड़ा कष्ट आने वाला था, आपकी शरण में आ गया तो ये बहुत छोटा होकर के मुझे मिला है, आपका धन्यवाद है। ये सकारात्मक भाव एक शुद्ध भक्ति का हृदय में उत्पन्न होता है। तो यहाँ क्या कहते हैं भक्ति ठाकुर जी, मैं सुख में रहूं या दुख में रहूं प्रभु, मैं बहुत अच्छी तरह से रहूं या मरणावस्था में रहूं, संपदे विपदे जीवन मरणे दायमं गेला तुया पद वरणे, किसी भी हालत में आपके चरणों को छोड़ने वाला नहीं। जब हम हर स्थिति में कैसी भी स्थिति आ जाए भगवान के चरणों को नहीं छोड़ते, भगवान की भक्ति नहीं छोड़ते, तो समझ लीजिएगा अब हम भगवान की कृपा के पात्र बन गए, अब हम भक्ति में आगे बढ़ने लगे। छोटे छोटे से दुखों से हैं यदि हम विचलित तो हो जाएंगे। महाराज जी हाँ हमने पूछा इसको माला का जाप करते हो? नहीं महाराज जी आजकल क्या है क्या बहुत दिनों से सिर दर्द हो रहा था इसलिए माला का जाप नहीं हुआ। सिर दर्द ने माला छोड़ दी, बताओ ये कौन सी भक्ति है? वो भी देवताओं की भक्ति से अच्छी है, उनसे तो अच्छी है, लेकिन शुद्ध भक्ति नहीं है, वो शुद्ध भक्ति नहीं है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं 4 प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के लोग हैं अर्जुन, मेरी शरण में आते हैं, मेरा भजन करते हैं। किसी को पता है वो 4 प्रकार के लोगों में? दोबारा बोलिए। 4 हैं, 3 हुए तुम्हारे पास। ज्ञानी, चौथा
7वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं, अर्थात मेरा भक्त बनते हैं, अर्थात मेरी शरण में आते हैं, अर्थात मेरी भक्ति करते हैं। कौन कौन से? चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृति अर्जुना आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभ। ये भर्तर्ष का क्या अर्थ है? हे भरतवंशियों में प्रमुख अर्जुन, 4 प्रकार के लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, मेरी शरण में आते हैं, मेरी भक्ति में लगते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला ठाकुर जी ने बताया, आर्त है कष्ट। जब कोई व्यक्ति कष्ट में पड़ जाता है, चारों रास्ते सब टाइप प्रकार के रास्ते बंद हो जाते हैं, सब जवाब दे जाते हैं, डॉक्टर भी कहता क्या, बस ले जाओ, कुछ नहीं, ऊपर वाले को कोई चमत्कार कर दे तो कर दे, उसका ध्यान करो। क्यों जी? तो किसको याद करते हैं? बोलो। इनको बोलते हैं आर्त। कष्ट में पड़कर कर उस कष्ट से छुटकारा पाने के लिए जब हम भगवान को पुकारते हैं, भगवान की शरण में चले जाते हैं, भगवान की भक्ति करने लगते हैं, तो वो भक्ति कौन सी होती है? सकाम भक्ति होती है। दूसरी जिज्ञासु। तो पहला, दूसरा जिज्ञासु। हर एक व्यक्ति के मन में कभी न कभी ये जिज्ञासा जागती है। क्या? कि ये इतना बड़ा आकाश किसने बनाया? ये आकाश बनाया किसने? जहां मर्जी चले जाओ, ऐसी कोई जगह नहीं जहां आकाश दिखाई ना दे। चाहे अमेरिका चले जाओ, चाहे लंदन चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। ये पृथ्वी बनाई किसने? इससे जो मर्जी ले लो, फल ले लो, फूल ले लो, मीठा भी इसी अंदर, जहर भी इसी के अंदर उत्पन्न हो रहा है, सब कुछ। ये पृथ्वी किसने, कहां से आई, किसने बनाई? प्रश्न आता है, उठता ये जिज्ञासा उठती है, ये सूर्य है, किसने बनाया? और कमाल की बात है, एन टाइम पर निकलता है और एन टाइम पर छिपता है, 1 मिनट भी जो नहीं करता। एक किसी न किसी का तो कंट्रोल होगा ना, कोई तो कंट्रोलर होगा ना। चंद्रमा समय पे निकलता है, समय पे अस्त हो जाता है, ऋतुएं आ रही हैं, जा रही हैं। Who is controlling them? कौन है इन सब का स्वामी? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये किसने बनाए, कहां से आए? कभी तो जिज्ञासा उठती है ना, तो जिज्ञासु जो जानना चाहते हैं कि इन सब का क्रिएटर कौन है। गॉड, क्या? जीओडी, गॉड, भगवान को जानना। गॉड कहते भगवान, भगवान को जानना चाहते हैं। ये गॉड है क्या? गॉड का क्या है?
जी का है जनरेटर। ये संसार किसने उत्पन्न किया? ओ का अर्थ है ऑपरेटर। ये संसार को कौन चला रहा है? इस सूर्य को कौन इतनी उष्मा ऊर्जा दे रहा है? कौन इस सूर्य को कंट्रोल कर रहा है? कौन चंद्रमा को कौन चांदनी दे रहा है? कौन उसको कंट्रोल कर रहा है? ऑपरेटर। ऑपरेटर कहता है कौन मेंटेन कर रहा है? इसकी देखभाल कौन कर रहा है? और डी का अर्थ है डिस्ट्रॉयर। कौन समय आने पे सबको नष्ट कर देता है? संसार में किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं रहने देता। आज ये बिल्डिंग बनाई 100-200 साल के बाद खत्म हो जाएगी। आज एक टेबल बनी बने तो 20-25 साल के बाद ये खत्म। ये भी नष्ट हो जाएगा 10-15 साल में। हमारा शरीर, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी चला जाएगा 50-60-70 साल 80 साल। Who is destroyer? कौन इस संसार को कंट्रोल कर रहा है? कौन इस संसार को मेंटेन कर रहा है? और कौन इस संसार को डिस्ट्रॉय कर रहा है? कौन है वो? ये जिज्ञासा कभी ना कभी किसी न किसी व्यक्ति के हृदय में जरूर उठती है। और इसका उत्तर गीता में भगवान स्पष्ट रूप से देते हैं। स्पष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण कहते 7वें अध्याय के और 4थे श्लोक में गीता में भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? भूमि रागो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव चार अहंकारित्यम में भिन्ना प्रकृतिर्यस्तदा। हे अर्जुन, ये 8 प्रकार की प्रकृति मेरी है। मैं कहता है मेरी। अर्जुन का बोलो कौन कौन सी? कहते पृथ्वी। सबसे पहले कहा पृथ्वी, भूमि जिसको कहते हैं भूमि। आप है, आप है का अर्थ है जल। पृथ्वी जल, भूमि आप है। अनल है, अनल है का अर्थ है अनल, अनल का अर्थ है अग्नि। पृथ्वी जल अग्नि। भूमि आप है, अन्न है वायु, और वायु पृथ्वी जल अग्नि वायु। खम, खम का अर्थ है आकाश। पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। हे अर्जुन, इसके साथ साथ मन, बुद्धि और अहंकार। भूमि आप है वायु, खम मनो बुद्धि अहंकार इतियम। इतियम कहता है ये सब। इतियम, इतियम कहता है ये सब मेरे हैं, मैंने उनको बनाया। भिन्ना प्रकृति अष्टधा, ये मेरी 8 प्रकार की भिन्न प्रकृति है जिसे मैंने बनाया है। मैंने बनाया। कौन कह रहे हैं? किसी ने भी कहीं पर भी किसी भी शास्त्र में ये नहीं कहा ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये सब मेरा है। मन बुद्धि अहंकार भी मेरा है। किसी ने नहीं कहा, कहीं किसी भी देवता ने कहा। किसने कहा ये मेरा दिखा? और सिर्फ बोला नहीं, दिखाया भी, कह करके दिखाया भी है। सातवें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान बहुत सुंदर बात कहते हैं गीता में, ध्यान दीजिए।
7वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, रसो अहम अप्सु कौन्तेय, रसो अहम अप्सु कौन्तेय, प्रभा अस्मि शशि सूर्ययो। प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं ऋषु। बहुत जबरदस्त ज्ञान है, ध्यान से समझ लीजिए। ये समझ करके जब भागवत समझोगे ना, भागवत सुनोगे, तब इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा कि आंखों से झरझर आंखों में आंसू भरेंगे। यदि कृष्ण को जान करके, कृष्ण की महिमा को जान करके जब उनकी लीलाएं भागवत से सुनोगे तो आनंद डबल हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। भागवत सुनने का आनंद ही कई गुना बढ़ जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, रसः अहम अप्सु कौन्तेय, कौन्तेय का अर्थ है कुंती पुत्र। हे कुंती पुत्र अर्जुन, मैं, अप्सु का अर्थ है जल, मैं जल का स्वाद हूं। क्या हूं? बोलो। रस का स्वाद जो है, जल का स्वाद मैं हूं। रसः अहम अप्सु कौन्तेय, अप्सु का अर्थ है जल, रसः का अर्थ है स्वाद, अहम का अर्थ है मैं। रसो अहम अप्सु कौन्तेय, अप्सु का अर्थ है जल। हे अर्जुन, मैं जल का स्वाद हूं। अच्छा बताओ, जब आप पानी पीते हैं, यदि वो पानी खारा हो, पी जाएंगे? पी सकेंगे क्या? बोलो। सब गर्मी में क्या कहते हैं? मीठा, हाँ, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पानी होना चाहिए। लेकिन आपको दे दिया जाए, ठंडा तो दे दिया जाएगा, लेकिन समुद्र का पानी दे दिया जाए खारा, क्या होगा? ये हो गई। लेकिन यदि स्वच्छ जल, ठंडा जल दे दिया जाए आपको, तो आपकी प्यास बुझ जाएगी, तृप्त हो जाएगी। तो रस में, अर्थात जल में जो स्वाद है, वो स्वाद भगवान श्री कृष्ण है। मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि भगवान कहां नहीं है, सब जगह भगवान है। अच्छा, वासुदेव शब्द सबसे पहले हमने यूज किया। भागवतम का सबसे पहला श्लोक कहां से शुरू होता है? ओम नमो भगवते वासुदेव। इस वासुदेव शब्द को जो निराकारवादी हैं, मायावादी हैं, घुमा देते हैं। क्या कहते हैं? वासुदेव शब्द का अर्थ तो होता है क्या? जो सब जगह व्याप्त है। कृष्ण का थोड़ी नाम है ये वासुदेव, समझे? क्योंकि वासुदेव शब्द का अर्थ है जो सब जगह वास करता है, समझे ना? जो सब जगह वास करता हो वो वासुदेव, और जो वसुदेव का पुत्र हो वो भी वासुदेव कहा जाएगा। लेकिन मायावादी कहते हैं नहीं, वसुदेव का पुत्र के कारण ही वासुदेव को कहा गया कृष्ण को। वो तो सब जगह जो वास करता है वो निराकार वासुदेव है, वो ऐसे बोलते हैं। लेकिन असल में क्या है? जो वसुदेव का पुत्र है वो वासुदेव। वासुदेव ये गीता में भी भगवान ने बताया वासुदेव कौन है। भगवत गीता 10वां अध्याय और श्लोक संख्या 37, भगवान श्री कृष्ण कहते वासुदेव कौन है? वृष्णि नाम वासुदेवो अस्मि।
वृष्णी नाम वासुदेव अस्मि पांडवानां धनंजया मुनीनां अप्यो अहं वासा कवीनां उष्णा कवि। हे वृष्णि वासियों में, वृष्णि वंशियों में वासुदेव हैं। ठाकुर जी ने खुद बताया मैं वासुदेव हूं। कौन सा श्लोक है? श्लोक नंबर भी बता रहा हूं मैं, 10वें अध्याय का 37वां श्लोक। वृष्णि नाम वासुदेवो अस्मि। अस्मि का अर्थ है हूं। वृष्णि जल का स्वाद हूं। और क्या, इतना ही नहीं, प्रभा अस्मि शशि सूर्य। मैं, शशि का है चंद्रमा, मैं चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश हूं। प्रभा, प्रभा कहता है ज्योति, प्रकाश। किसका? चंद्रमा और सूर्य का। यदि ठाकुर जी चंद्रमा से उसकी चांदनी खींच ले और सूर्य से उसका प्रकाश खींच ले, क्योंकि वो तो उन्हीं का है। क्यों जी? चंद्रमा चंद्रमा नहीं रहेगा, सूर्य सूर्य नहीं रहेगा। समझे? जो कुछ भी जिस भी देवता के पास है वो सब ठाकुर जी का दिया हुआ है। उनकी योग्यता के अनुसार उनको अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए गए हैं और उनको वो वस्तु सौंप दी गई है। लेकिन एक्चुअल में है किसका? बोलो, भगवान श्री कृष्ण का। और ये भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ बोला नहीं, दिखाया। इंद्र अपने आप को समझने लगा, ओ मुझसे बढ़कर तो कोई है ही नहीं, मेरे ऊपर तो कोई है ही नहीं। भगवान ने कहा अच्छा, तू अब मुझे भी भूलने लगा है, अपने स्वामी हैं, अपने भगवान को भूलने लगा है तू। ठाकुर जी ने कहा तेरी बुद्धि ठिकाने लगाता हूं। ठाकुर जी ने कहा किसको? नंद बाबा को। नंद बाबा कोई यज्ञ नहीं करना, इंद्र के लिए कोई यज्ञ नहीं करना। अरे बेटा, यज्ञ नहीं करना? पूछते हमारे इंद्र के लिए यज्ञ करने के लिए हम करती आ रही हैं, और तुम अभी 7 साल के बाबा थे ठाकुर जी कन्हैया। कहते हमें इंद्र से कोई लेने देना नहीं, ताकि इंद्र सुन ले। जोर से बोल रहे हैं सभा में। उसमें वहां पर नंद बाबा के साथ साथ चौपाल में और भी दूसरे वृद्ध वयोवृद्ध हैं, ज्ञान में बड़े चले बैठे थे। गोप बैठे हुए थे, उनके सामने कहते इंद्र को छोड़ो बाबा, इंद्र हमें कुछ नहीं दे रहा। बेटा ऐसे नहीं कहते, वो बस वर्षा देता है। तो वर्षा देता है तो कौन सा एहसान करता है? उसकी ड्यूटी है, ड्यूटी। कहते हाँ, अरे बेटा यदि उसके लिए यज्ञ नहीं करेंगे तो वर्षा को रोक लेगा। हमारी गैया भूखी मरेंगी, अन्न नहीं होगा, हम भी भूखे मरेंगे। ये गिरिराज जिस पे हम जो हरा भरा रहता है ये भी सूख जाएगा बिना वर्षा के। भगवान श्री कृष्ण ने कहा इंद्र कुछ नहीं करता, इंद्र तो ड्यूटी बाउंड है। वो कैसे बेटा? अच्छा बाबा ये बताओ, समुद्र में कितना जल है? वो जल है, फिर इंद्र समुद्र पर क्यों बरसता है? 7 साल का बालक इतने बड़े बड़े विद्वानों से पूछ रहे हैं, और उनके बीच में कौन बैठे हैं? घर का 40 ही बैठे हैं।
गर्गाचार्य जी ने क्या लिखी है? गर्ग संहिता लिखी है। वो जो गर्गाचार्य जी है तीनों कालों के दृष्टा है, त्रिकालज्ञ है, उनके सामने बोल रहे हैं। कहते हैं हमें कोई जरूरत नहीं है, इंद्र के पानी की कोई जरूरत नहीं है, वो पानी तो उसकी ड्यूटी है, उसको देना। रोक दिया और इसका फल क्या हुआ आप जानते हैं। ठाकुर जी के चरणों में अपना मुकुट रख करके उसको बोलो माफी मांगनी पड़ी। 7 दिन तक पूरा जोर लगा लिया कि इस वृक्ष को नष्ट कर दो। सांवर्तक बालक जो प्रलय काल में बरसते हैं, उन बादलों को भेज दिया था, लेकिन ठाकुर जी ने एक बाई उंगली पर गिरिराज को उठा दिया। बाई उंगली पर। आज बहुत लोग भगवान बने फिरते हैं, बनते हैं। कितनी बार सपनों को नष्ट किया? कितनी बार? 21 बार। अकेले परशुराम जी, वही परशुराम जी जब भगवान कृष्ण अर्थात भगवान राम के सामने आए, हाथ जोड़ के जाना पड़ा। क्यों जी? पहले बड़ा गुस्से होकर के आए थे, तुमने मेरे इष्ट हैं भगवान शंकर का धनुष तोड़ दिया, नादान बालक। भगवान राम ने तो विनम्रता से बोला, उनको सांत्वना देने का प्रयास किया, उनको समझाने का प्रयास किया कि मैंने तोड़ा नहीं, मैं तो उठाया तो टूट गया, मेरा क्या। लेकिन लक्ष्मण तो क्रोधित हो गया। आप कौन होते हो हमारे भ्राता से ये पूछने वाले? अरे ऐसे ऐसे धनुष तो हमने बचपन में तोड़ कर फेंक दिए, ये क्या धनुष था? परशुराम जी जो है वो क्रोध में आ जाते लक्ष्मण से सुन करके। लक्ष्मण भगत क्या बोलता था? स्पष्ट वाली तो बोलता था, बात सहन नहीं करता था गलत बात किसी की। हमारे भ्राता सिंह ने इसको उठाया, टूट गया, मुझे क्या कसूर है? और भगवान राम कह रहे अरे चुप जा, चुप हो जा भाई, चुप हो जा, चुप हो जा। 21 बार क्षत्रियों को क्या किया है? नाश किया है। हम भी क्षत्रिय ही हैं। हम भी क्षत्रिय। अच्छा, जो योगी में कोई भी इस धनुष को उठाने के योग्य नहीं था, तुमने इसको उठा लिया, तो लो मेरा धनुष पकड़ो, इसको उठा करके दिखाओ, इस पे पतंजल चढ़ा करके दिखाओ। मैंने भगवान राम ने कहा ठीक है, विप्रवर दीजिए। भगवान श्री राम ने आसानी से उनके धनुष को पकड़ लिया, उठा लिया और उस पर पतंजल चढ़ा दिया। ये देख करके परशुराम जी तो भुचक्के रह गए। अरे नारायण के अलावा मेरे धनुष को कोई उठा ही नहीं सकता, कोई नहीं उठा सकता था। इन्होंने उठा दिया तो इसका मतलब है साक्षात नारायण। ध्यान दिलाया, पता लगा ओ ये तो मेरे प्रभु साक्षात नारायण। हाथ जोड़ दिए। अब भगवान श्री राम बोल रहे हैं हाँ जी गुरुदेव, विप्रवर
अब बताइए क्या करूं? प्रत्यंता तो चढ़ गई, अब ये वापिस तो जाने वाला नहीं है तीर तुनीर में। क्षत्रिय का चढ़ा हुआ तीर कमान पे वो वापिस तो जाएगा नहीं तुनीर में। अब बताओ कहां इस तीर को छोड़ूं? आपकी जितनी भी शक्तियां उनके ऊपर छोड़ दो, वो सारी नष्ट हो जाएंगी। आपकी जो जितनी शक्तियां, यदि आप में जितना बल है, जितने भी योग्यता सब उसके ऊपर छोड़ दूं तो वो खत्म हो जाएगा। यदि आपने जितने लोगों को क्या किया है, जीता है, जितने लोगों पर आपका अधिकार है, जो लोग आपने अपनी शक्तियों से बनाए हैं, अपनी सिद्धियों से बनाए हैं, उनको नष्ट कर दूं। या फिर आप जहां पर भी, जिस समय भी जहां पर पहुंच जाते हैं, उसके ऊपर चला दो निवारण, उस शक्ति के ऊपर बांध चलो। बोलो क्या करो? वापिस तो तुनीर में जाएगा नहीं। परशुराम जी ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु आप मेरे जो दूसरे लोग हैं, जहां मैं विचरण करता हूं, हैं, आसानी से किसी भी लोग में जा सकता हूं, मेरे उन लोगों को शक्ति को नष्ट कर दीजिएगा। बस मेरे महेंद्र पर्वत पर रहकर मैं आपका भजन करूंगा, मैं बस वहां तक इतना चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान राम ने बांध छोड़ा और उनके सारे के सारे जो लोग, जो उन्होंने क्या क्या बनाए थे अपनी शक्तियों से, जिनमें वो जाते रहते थे, और उनके उड़ने की शक्ति, यहाँ चलने की शक्ति, सब नष्ट कर दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा, 24 अवतारों में परशुराम जी का भी अवतार आता है, लेकिन फिर भी वो भगवान श्री राम के आगे हाथ जोड़ रहे हैं। 24 अवतारों में नारद जी का भी नाम आता है, फिर भी वो भगवान श्री कृष्ण के आगे, भगवान श्री नारायण के आगे हाथ जोड़ते हैं, उनका गुणगान करते हैं, श्री नारायण करते हैं। समझे क्यों? वो तो अवतार है। अवतार जो है वो अवतारी की सेवा के लिए होते हैं, उनका भजन करने के लिए होते हैं। 24 के 24 अवतार हैं, श्री कृष्ण का, राम का भजन करते हैं, जो भागवतम में आए कहेगा, उनको कहा गया अवतार है, लेकिन क्या कर रहे हैं? सब भगवान का भजन करते हैं। तो श्री कृष्ण अवतार नहीं है, वो अवतार ही है। इस विषय पे तो मैं कई दिन तक चर्चा कर सकता हूं, लेकिन हम भागवत सुनानी है आपको। थोड़ा सा बताना चाह रहा था कि भगवान कृष्ण है, भगवान राम कौन है? भगवान राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। भगवान कहते संभवामी युगे युगे, अर्जुन ने युग युग में आता हूं, हर एक युग में आता हूं। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले Yeah.
ठाकुर जी तो अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन मैं एक युग में नहीं, हर एक युग में आता हूं। संभवामी, बोलो, युगे युगे। किस लिए? अर्जुन ने पूछा, प्रभु जी युग युग में किस लिए आते हो, हर युग में किस लिए आते हो? तो भगवान छोटे अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तत् आत्मानं सृजामि अहम। तत् उस समय आत्मानं अपने आप को सृजामि प्रकट करता हूं, अहम मैं। उस समय मैं अपने आप को प्रकट करता हूं। जन्म नहीं बोला कि मैं जन्म लेता हूं, संभवामी बोला। किस समय? यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की ग्लानि भवति भारत, ये भरतवंशी हानि होती है, जब जब इस जहां जहां पर भी धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, ततस उस समय मैं अपने आप को क्या करता हूं? सृजामि, अपने आप को प्रकट करता हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम्, अभ्युत्थानम् करके प्रकट करता हूं। अभ्युत्थानम् करता है, अभ्युत्थानम् धर्मस्य, धर्म का पुनरुत्थान करने के लिए। अभ्युत्थानम् धर्मस्य, धर्म का पुनः उत्थान करने के लिए। तत् आत्मानं सृजामि, उस समय मैं अपने आप को प्रकट करता हूं। क्यों? और दूसरा रीजन क्या कहा? कब आता हूं? परित्राणाय साधूनां, इससे अगला श्लोक 8वां, विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां, साधुओं की रक्षा करने के लिए। प्रिय भक्तों, बहुत बड़ी बात कही है, बहुत बड़ी बात कही। वास्तविक गीता को, भागवत को पढ़ना अलग बात है, और भागवत को और भगवत गीता को समझना अलग बात है। ये गीता और भागवत जितनी भी बार आप पढ़ोगे या सुनोगे किसी शुद्ध वक्ता से, किसी शुद्ध भक्त से, तो आपको हर बार नया नया क्या मिलेगा? आपको आनंद मिलेगा, नई नई अद्भुत मिलेगी आपको। हर बार आपको नया नया कुछ और नया ज्ञान प्राप्त होगा। बार बार पढ़ो, बार बार आपको और गहरा और गहरा और गहरा ज्ञान अंदर से मिलेगा कि ये श्लोक क्या कह रहा है। जितना मनन करोगे उतना उतना गहराई में श्लोक की चलते चले जाओगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, सारी दुनिया गाती है इस श्लोक को, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बहुत दुनिया गा रही है, लेकिन किसी विरले ने, जिसने अपने जीवन को गीता के अनुसार उतार लिया, गीता के अनुसार चला लिया, उसको समझ में आएगा कि ये श्लोक क्या कह रहा है। क्या कह रहा है? परित्राणाय साधूनां। परित्राणाय का अर्थ होता है रक्षा करना। किसकी? साधूनां। ये असल में साधुओं की रक्षा करने के लिए
परित्राणाय साधन, और दूसरा विनाशाय च दुष्कृताम्, और दुष्टों का नाश करने के लिए है। और तीसरा धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए। संभवामि युगे युगे, प्रत्येक युग में आता है। अब ये पूछा जाए कि साधुओं की रक्षा क्यों कर रहे हैं? साधुओं की रक्षा क्यों कर रहे हैं? धर्म की स्थापना के लिए आ रहे हैं, कोई बात नहीं, मान लिया आप धर्म की स्थापना के लिए आ रहे हैं, लेकिन साथ में क्या कर रहे हैं? साधुओं की रक्षा करने के लिए। क्यों? क्योंकि साधु जो है वो धर्म का पालन करता है। क्या करता है? धर्म का, बोलो, साधु धर्म का पालन करता है, और असाधु धर्म का क्या करता है? दुष्ट धर्म का नाश करता है। अब प्रश्न ये उठता है, धर्म किसे कहते हैं? आपकी जानकारी के लिए प्रिय भक्तों, 20 साल से हम प्रवचन कर रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, यूपी में हमने प्रवचन दिए किए, भागवत कथाएं की हैं। लेकिन जब पूछा कि धर्म किसे कहते हैं, तो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं धर्म कहते किसे। और इस धर्म के ऊपर ही सारी क्या हो रही है? पॉलिटिक्स भी हो रही है, और इसी के ऊपर सारा संसार लड़े भी जा रहा है। धर्म पता नहीं किसी। हमने बड़े बड़े सनातन धर्म के मंदिरों में प्रोग्राम दिया है, उनके लोगों से भी पूछा, भैया धर्म किसे कहते हैं? सैटिस्फैक्टरी जवाब उनसे भी नहीं मिला। आज योगी महाराज जी आप ही बता दो, सनातन धर्म है क्या? सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है? धर्म है क्या? कहते किसे हैं? तो फिर हमने भागवतम का श्लोक सुनाया, प्रथम स्कंद में लिखा गया है। सुन, गोस्वामी जी गा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सर्वै पुंसां परो धर्मो यकार भक्ति यदो सजे, है तू की प्रतिहता ययात्मा वास्तव में भागवतम जो शुरू होती है ना, वो शुरू होती है 88,000 ऋषियों के द्वारा सूत गोस्वामी से किए गए 6 प्रश्नों से भागवत शुरू होती है। जैसे ही 88,000 ऋषि नैमिषारण्य के जंगल में एकत्र होकर के 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ का अनुष्ठान करने लगे। किस लिए करने लगे? कि कलयुग आ गया है, कलयुग आ गया है, इसके प्रभाव को कैसे रोका जाए, इसका उपाय भगवान से जानने के लिए उन्होंने 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ का अनुष्ठान नैमिषारण्य के जंगल में किया। लेकिन बहुत लंबे समय तक भी यज्ञ करते करते उन्हें शांति नहीं मिली। उनके चेहरे काले पड़ गए यज्ञ के द्वारा उठने वाली अग्नि से चेहरे काले पड़ गए, लेकिन शांति नहीं मिली। वो बोले हमारी शांति नहीं मिली तो प्रजा को क्या शांत करेंगे? परेशान थे, लेकिन करे जा रहे थे यज्ञ। कभी तो भगवान प्रकट होंगे, कभी तो विष्णु भगवान प्रसन्न होंगे।
कभी तो हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं कि इस कलयुग को कैसे रोका जाए, ये तो बहुत खतरनाक होता जा रहा है। आयु कम कर दी है इसने लोगों की, यादाश्त को खा गया है, पाप कर्मों में लिप्त कर दिया है लोगों को। हैं? साधु पर दुखी, साधु कौन है? साधु है पर दुखी, जो दूसरे के दुख को देख कर दुखी हो जाता है, वो साधु है। वही साधु है जो दूसरे के दुख को देखकर सुखी होता है, वो साधु नहीं, असाधु होता है, वह दुष्ट होता है। साधु से दूसरों को दुख देखा नहीं जाता। तो 88,000 ऋषियों ने जब लोगों की ये दुर्दशा देखी तो बैठ गए नैमिषारण्य के जंगल में। सोनक जी को अपना अध्यक्ष बनाया और यज्ञ शुरू कर दिया। 1000 वर्षों तक चलने वाला सहस्त्र समम महासिता 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ का शुभारंभ किया। लेकिन बहुत वर्ष बीत गए, कोई खुद को शांति नहीं मिली, काले चेले पड़ गए। सौभाग्य से भगवान की प्रेरणा से सुध गोस्वामी एक दिन उनकी यज्ञशाला में आ गए तो सबने खड़े होकर के उनका स्वागत किया। वो जानते थे ये सुध गोस्वामी बहुत बड़े भक्त हैं भगवान श्री कृष्ण के और सुखदेव गोस्वामी के शिष्य हैं, जो सबसे बड़े भक्त हैं भगवान कृष्ण के, उनके शिष्य हैं। अब इनके चरणों में बैठ करके ठाकुर जी की कथा सुनाई। ऊंचे सिंहासन पर बिठा करके सब प्रकार से उनको प्रसन्न करते हैं। हाथ जोड़ के 88,000 ऋषियों की तरफ से सोनक जी प्रश्न करते हैं और सबसे पहले 6 प्रश्न करते हैं भागवतम में। यहां से भागवत शुरू होती है। भागवतम का सबसे प्रथम श्लोक जो है वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं भगवान वसुदेव के पुत्र भगवान श्री कृष्ण वासुदेव को प्रणाम करता हूं। या दूसरे अर्थों में भी लगाया जाए, मैं सारी सृष्टि में व्याप्त भगवान वासुदेव को प्रणाम करता हूं। लेकिन सारी सृष्टि में कौन व्याप्त है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं व्याप्त हूं। भगवत गीता 9वां अध्याय और 4था श्लोक। मया ततमिदं सर्वं जगत् व्यक्तमूर्तिनां मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं ते स्वस्थिता। हे अर्जुन, मया ततम मेरे द्वारा व्याप्त है, इदम सर्वम ये सारा जगत। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर मैं नहीं, सब जगह मैं हूं। मया ततमिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति नाम, इस सारे जगत में मैं व्याप्त हूं। लेकिन कैसे? अपने अव्यक्त रूप के द्वारा, अव्यक्त मूर्ति के द्वारा, अर्थात अपने निराकार शक्ति के द्वारा मैं सारे संसार में व्याप्त हूं। अभी अभी समझा था ना आपको, भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? जल का स्वाद बोलो, बोला था ना। सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश बोलो, सूर्य की शक्ति प्रकाश है, चंद्रमा की शक्ति चांदनी है, पानी की जो शक्ति है उसका स्वाद है। ये जो शक्ति होती है वो निराकार होती है और शक्तिमान साकार होता है। लेकिन मायावादी क्या कहते हैं? मायावादी कहते हैं कृष्ण और राम साकार नहीं, क्योंकि ये साकार हैं इसे भगवान नहीं। भगवान तो निराकार होता है। ये तो गर्भ में आके निराकार कहां से रह गए? साकार हो गए। इसलिए हम नहीं मानते राम कृष्ण को, क्योंकि उन मूर्खों को नहीं पता
सब कुछ तो ठाकुर जी के अंदर है। राम कृष्ण के अंदर साकार भी है, निराकार भी है, सब कुछ उन्हीं के अंदर है? सूर्य के अंदर क्या है? प्रकाश है। जब चाहे प्रकाश को प्रकट कर दे, जब चाहे प्रकट कर ले। क्यों? जब चाहे ठाकुर जी क्या करें? सूर्य से प्रकाश छीन ले, जब चाहे उसको दे दे, क्या फर्क पड़ता है? जब चाहे ऑक्सीजन भगवान इस संसार से हटा दे। हवा में ऑक्सीजन होती है ना, जब पहाड़ों में जाते हैं तो क्या होता है? ऑक्सीजन कम हो जाती है। और यहां भी भगवान कम कर दे तो फिर क्या होगा? इस संसार से ऑक्सीजन को ही खींच ले तो फिर क्या होगा? मिनटों सेकंडों में सारा संसार का कितने दयालु हैं हमारे ठाकुर। दिए जा रहे हैं, सब दिए जा रहे हैं। पृथ्वी दे दी है, जल दे दिया है, अग्नि दे दी है, वायु दे दी है, आकाश दे दिया है, सब कुछ दे दिया है। इस पृथ्वी जल अग्नि वायु से बना हुआ शरीर भी प्रदान कर दिया है। फिर भी हम मूर्ख, हम उदंड ठाकुर जी की महिमा को नहीं जानना चाहते, उनकी भक्ति नहीं करना चाहते, उनकी सेवा नहीं करना चाहते। कोई भौतिक व्यक्ति कोई थोड़ा सा कुछ हमें दे दे तो सारी उम्र उसके लिए नहीं रहते हैं। ठाकुर जी बिना टैक्स लगाए ऑक्सीजन दिए जा रहे हैं, ऑक्सीजन दिए जा रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे। सब कुछ दे जा रहा है, कोई टैक्स नहीं ले रहे हैं। जल का टैक्स नहीं, पृथ्वी का कोई टैक्स नहीं, अग्नि का कोई टैक्स नहीं, वायु का कोई टैक्स नहीं, आकाश का कोई टैक्स नहीं। यही आकाश ना हो तो वर्षा ना आए, आकाश ना हो तो हमें कुछ सुनाई ही ना दे। समझे? सब दिए जा रहे हैं बिना कुछ मांगे। और थोड़ा सा बस ये कहने मेरा भजन कर लो, मुझे स्वीकार कर लो अपने स्वामी के रूप में, अपने पिता के रूप में, उसी भाव से मेरी सेवा कर लो। क्या उन्होंने गुनाह कर दिया ये सब दे करके? यदि कुछ मांग लिया तो है? कौन पिता नहीं चाहता कि उसका पुत्र उससे सब कुछ ले रहा है? और उधर न निकल जाए, वो उनकी बात ना माने, उनकी सेवा ना करे अपने माता पिता की, है? नास्तिक सारे उदंड है जो भगवान को नहीं मानते, जो ठाकुर जी का भजन नहीं करना चाहते। भजन किसे कहते हैं? वास्तव में भक्ति कहते किसे हैं? भक्ति की परिभाषा सुन लो भक्तों। ऋषि के संग सेवनम भक्ति उच्यते। ऋषि के ये इंद्रिया ऋषिकेन है, संस्कृत का शब्द है ऋषिकेन, जिसका अर्थ है इंद्रिया। हमारी कितनी इंद्रिया है किसको पता? हाँ जी माता जी कितनी है? हाँ जी थोड़ा सा म्यूजिक बंद करो। 14 जो आप ठीक नहीं है। 13 5 13
मुझे याद है बोला वो 24 तत्वों के विषय में बोला। देख 24 तत्व जो है कौन से हैं, उनके अंदर इन इंद्रियों के साथ में फिर इनकी तन्मात्राओं के बाद जो है वो दूसरे तत्व, वो 24 तत्वों का बनकर के शरीर बना है। ठीक है, तो जब हम इन इंद्रियों से, इंद्रिया कौन सी है, ज्ञान इंद्रिया है, कर्म इंद्रिया है, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, 3 सूक्ष्म इंद्रिया। तो जब हम इन इंद्रियों से ऋषिकेशम करता है इंद्रिया, ऋषिकेशम करता है ऋषिकेश, और वो नाम है भगवान श्री कृष्ण का। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम ऋषिकेश है। अर्जुन ने भी कई जगह भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा है गीता में। तो जब हम अपनी इन इंद्रियों से, इन इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, उसी का नाम भक्ति है। ऋषिकेशम सेवनम भक्ति उच्यते। जब हम अपनी इन इंद्रियों से, इन इंद्रियों के असली स्वामी भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, उसी का नाम भक्ति है। सेवनम भक्ति उच्यते, उच्यते कहता है कहा जाता है, भक्ति उच्यते भक्ति कहा जाता है। सेवनम कहता है सेवा करने से हैं। जब हम सेवा करते हैं इन इंद्रियों से, इन इंद्रियों के असली स्वामी हम इन इंद्रियों के असली स्वामी नहीं हैं। यदि हम अपने इन इंद्रियों के स्वामी होते, पहले तो मैं बता देता हूं आपको, इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, सूक्ष्म इंद्रिया हैं कौन सी। ज्ञान इंद्रिय है सबसे पहले। ज्ञान इंद्रिय करते हैं जिन इंद्रियों से हमें किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे आंखें, आंखों से हमें रूप का बोध होता है, रूप का ज्ञान होता है। कैसा रूप है, क्यों जी, काला है, गोरा है, छोटा है, बड़ा है। दूसरी ज्ञान इंद्रिय कान, कान से हमें शब्द का बोध होता है। ये शब्द मनुष्य का है, ये शब्द कुत्ते का है, ये शब्द बिल्ली का है। क्यों जी। तीसरा नासिका, तीसरी ज्ञान इंद्रिय नासिका। नासिका से हमें क्या बोध होता है, गंध का। जब सूंघेंगे, ओह गुलाब की खुशबू, बहुत अच्छी खुशबू आ गई। गंध का, टॉयलेट के स्मेल आ इधर तो टॉयलेट, तुरंत पता चल जाता है क्या बदबू आएगी। तो किसका बोध होता है, गंध का। चौथी ज्ञान इंद्रिय कौन सी है, कान। कान से क्या बोध होता है, शब्द का। किसका, शब्द का। आंख हो गई, नाक हो गई, कान हो गए, कान तो पहले बोल दिया था। चौथा है जीवा, जीवा से हमें स्वाद का बोध होता है। कैसा स्वाद है, जीवा नहीं हुई तो स्वाद का बोध ही नहीं होगा। क्या है क्या नहीं, कैसा स्वाद है, मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, कैसा है, स्वाद का बोध नहीं। और पांचवा त्वचा, त्वचा से हमें स्पर्श का बोध होता है। स्पर्श, ठंडा स्पर्श है, गर्म स्पर्श है ना? त्वचा से हमें स्पर्श का बोध होता है। ये है 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 है कर्म इंद्रियां जिनसे हम कर्म करते हैं। हाथ कर्म करते हैं, पांव कर्म करते हैं, चलते हैं। तीसरे ये जीव जो है कर्म इंद्रिय भी है, ज्ञान इंद्रिय भी है। जीव दोनों है,
जब ये स्वाद लेती है तो कर्म इंद्रिय है, ठीक है। जब बोलती है तो कर्म इंद्रिय है। जब स्वाद का बोध कराती है तो ये क्या बन जाती है? ज्ञान इंद्रिय बन जाती है। दो कार्य हैं, एक बोलना जीवा का कार्य है, दूसरा स्वाद का अनुभव करना। तो ये कर्मेंद्रिय भी ज्ञान हो गई। कितनी हो गई? 3। चौथा है हमारा पेट, जिसको उपस्थ कहते हैं। उपस्थ पेट पचाता है, कार्य करता है और फिर उसको मल के रूप में निकालता है उपस्थ से। तो ये उपस्थ जो है कर्मेंद्रिय, और 5वीं कर्मेंद्रिय होती है जनन इंद्रिय। हमारी जनन इंद्रिय भी कार्य करती हैं, वो है कर्मेंद्रिय। तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। 3 सूक्ष्म इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। जब ये सब 13 की 13 इंद्रियां मिलकर के केवल भगवान श्री कृष्ण की क्या करती हैं? सेवा करती हैं, उसी का नाम भक्ति है। उसी का नाम भक्ति। जब आप बोले कृष्ण के बारे में तो भक्ति कर रहे हैं। जब आप देखें कृष्ण के भक्तों को मंदिर में श्री राधा कृष्ण को के विग्रह को देखें तो आप भक्ति कर रहे हैं। आप मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं तो भक्ति कर रहे हैं। आप ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं, हाथों से कार्य कर रहे हैं भगवान के लिए, तो भक्ति है। आप भगवान के लिए भोग बना रहे हैं तो भक्ति है। आप भगवान की कथा सुन रहे हैं तो भक्ति है। आप भगवान के चरणों में चढ़ाए गए पुष्पों का की सुगंध को सुनते हैं कानों से, उससे नाक से, तो वो भक्ति है। और यदि हम कलयुग में अन्य इंद्रियों से भक्ति नहीं कर पाते, सेवा नहीं कर पाते ठाकुर जी की, तो कलयुग में इतनी छुटकारा दे दिया गया है। केवल बस इस जीवा से भगवान की सेवा कर लो तो सारी इंद्रियों से सेवा का फल मिल जाएगा। सारी इंद्रियों से बस जीवा को सेवा में लगा दो। जीवा के 2 कार्य हैं, बस वो 2 कार्य करो। एक बोल तो कृष्ण के लिए बोलो, और दूसरा खाओ तो प्रसाद खाओ, ठाकुर जी का प्रसाद खाओ, बस जीवन सफल हो। और तीसरी इंद्री को भी यदि प्रयोग करते हैं सोने में सुहागा हो जाएगा। श्रवण इंद्रिय, कानों को भी लगा दो, बस कान, जीवा और मन। कान, जीवा और मन, बस ये 3 चीजें कलयुग में लगा लो ठाकुर जी में, सब कुछ मिल जाएगा। सारी इंद्रियों से होने वाली सेवा का लाभ प्राप्त हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। पूरे 8 बज गए, हमारा समय बहुत चुका है। हम आपको बताना चाहते हैं कि श्रीमद् भागवतम में पहले जो 4 श्लोक है ना, ये श्रीमद् भागवतम की महिमा गा रहे हैं। सबसे पहला श्लोक भागवतम का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसके बाद शुरू होता है
पहला श्लोक क्या है उसमें? जन्माद्यस्य यतो अन्व्यादि तर्कश्चार्थैस्सिद्धिस्वराट् तेने ब्रह्मविदादि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्य तेजो वारिणीनां यथा विनियमः यथा सर्गा धाम्ना स्वेन सत्यं परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि। व्यासदेव जी कहते हैं मैं उन परम सत्य का ध्यान करता हूं जो सदा अपने धाम में निवास करते हैं, जहां अंधकार है ही नहीं, जहां केवल प्रकाश ही प्रकाश है, अर्थात ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान है ही नहीं। सत्यम परम धीमहि। ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ जो ऐसे धाम में निवास करते हैं जहां पर अज्ञान रूपी अंधकार है ना। जन्माद्यस्य यतो अन्व्यादि तर्कश्चार्थैषु भिद्यस्वराट् तेने ब्रह्मविदा ये आदि कवि मुह्यन्ति यत् सूर्य तेजो वारिणीनां तिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा नियस्तं सत्यम परम धीमहि। दूसरा श्लोक में क्या बताते हैं? यहाँ तो भगवान की महिमा गा रहे हैं, क्या कि जन्म आदि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, ये किसके कंट्रोल में? भगवान श्री कृष्ण के कंट्रोल में है। जो सबके जन्म मरण आदि का असली कारण है वो भगवान श्री कृष्ण। स्वराट वो सब कुछ जानने वाले हैं। तेरे ब्रह्मविदा आदि कवि, जिन्होंने आदि कवि ब्रह्मा को ज्ञान दिया, सबसे पहले ज्ञान दिया सृष्टि का ब्रह्मा को। मुह्यन्ति यत् सूर्य, जिनकी माया के द्वारा, ये सूर्य करता है देवता गण, ये सारे देवता मोहित रहते हैं जिनकी माया से। तेजवादी मृदा यथा विनिमय त्रिसर्गो अमृषा। कभी कभी जिस प्रकार से हम जल में अग्नि देखते हैं, अग्नि में जल देखते हैं, कई बार होता है आग की जो लपटें उठती है उसमें क्या है, ऐसा लगता है पानी से ऊपर है, पानी से की झलक दिखाई देती है। कई बार पानी में क्या दिखाई देता है, कई बार अग्नि दिखाई देती है। तेजवादी, वारी में तेज, वारी का अर्थ पानी, पानी में कभी कभी अग्नि का अनुभव होता है, ऊपर जो लपटें सी उठती हैं। तेजो वाली मृदा यथा विनिमय सर्गो अमृषा। तीनों गुणों से त्रिसर्ग, तीनों गुणों से परे गए हैं। धामना स्वेन, धामना स्वेन, अपने धाम में सदा निरस्त सत्यम परम धीमहि। जो अपने धाम में ऐसे दिव्य आनंद में धाम में रहते हैं जहां पर केवल प्रकाश है, हुक्म अंधकार का नाम नहीं है, ऐसे भगवान का मैं क्या करता हूं? धीमहि, ध्यान करता हूं। सत्यम, ऐसे सत्य भगवान का मैं ध्यान करता हूं। पहले श्लोक का सबसे पहला। दूसरा श्लोक है धर्मोपभोजिता केतु निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वासो मंत्रवस्तु सिद्धंतावयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते। हे प्रभु, आप उसी को प्राप्त हैं
जो सभी प्रकार के अधर्मों से मुक्त है। धर्म है प्रोजित है केतु, जिसमें से सारे के सारे तथा कथित धर्म निकाल दिए गए हैं। केवल एक सत्य धर्म, सनातन धर्म जिसमें गाया गया है वो महापुराण, भागवत पुराण है। श्रीमद् भागवत महामुने कृते किं वा परिरीश्वरः सद्यो रुमुचेत्। अत्र प्रीतिभिः शुशुभिस्तक्षणा जिसको व्यास देव जी ने जिसका संकलन किया, जिसको सुन करके सारा का सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है। कोई मल नहीं है इस भागवतम में जिसे व्यास देव जी ने लिखा है। इससे बढ़कर ईश्वर कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। भागवतम सबसे श्रेष्ठ शास्त्र है, साक्षात भगवान है। तीसरा श्लोक, चौथा श्लोक, पांचवें छठे श्लोक से फिर शुरू हो जाता है क्या? ऋषियों के 6 प्रश्न। ठीक है, तो प्रश्न क्या है कल करेंगे, उसके बाद हम भागवत को आगे बढ़ाएंगे। अभी भागवत की महिमा तो बहुत कम गाई है, मैंने थोड़ी सी गाई। भागवतों की महिमा तो यदि कई महीनों गाई जाए वो भी कम है। थोड़ी बीच इसमें भागवतों की महिमा भी गाएंगे और आगे 6 प्रश्न भी लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।